गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 थर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 1। इसमें लेसन का नाम है समय की शुरुआत से। यानी समय की शुरुआत जो लेसन है इसका मतलब है कि मानव का जन्म कब हुआ, पहले मानव क्या खाता था, किस प्रकार रहता था, कैसे उसके दांत थे, कैसे उसकी खोपड़ी थी, पहले मानव के अवशेष कहाँ मिले, मानव कैसे आया, किस प्रकार। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला है मानव कब अस्तित्व में आया। तो आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले मानव, जो आज का मानव है वो अस्तित्व में आया। जो ये 56 लाख वर्ष पहले जो मानव अस्तित्व में आया उसका नाम था होमिनाइड। जो कि पिछले दो पैरों पर खड़ा होकर के चलता था। वैसे मानव का जो कर्मिक विकास बोलते हैं, इसमें मानव का कर्मिक रूप, मानव आया लुप्त हो गया, मानव आया लुप्त हो गया, लेकिन आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले मानव अस्तित्व में आया। उसका नाम था होमिनाइड, जो कि पिछले दो पैरों पर खड़ा होकर के चलता था। आज के मानव की भांति ये किस रूप में विकसित हुआ? ये वानर के रूप में। जैसे वानर आज भी वैसे ही चलता जैसे पहले, लेकिन जो मानव था वो पिछले दो पैरों पर खड़ा होकर के चलता था। ये था होमिनाइड। और ये कब अस्तित्व में आया बेटा? 56 लाख वर्ष से पहले। जो आज आधुनिक जो मानव है इसके मिलते जुलते अवशेष कब मिले? 1,60,000 साल पहले। नहीं, आज जो मानव है, हम जिस रूप में हैं, इसका जो कर्मिक विकास है वो कब, यानी आज जो मानव इसका विकास कब हुआ? 1,60,000 साल पहले इसका विकास हुआ। होमिनिड जो थी उसकी कई शाखाएं थी। होमिनिड जो था उसकी कई शाखाएं थी, और इन शाखाओं को क्या कहते थे? जीन्स। यानी जो होमिनिड था ना, इसकी कई शाखाएं थी। इन शाखाओं को क्या कहते थे? जीन्स कहते थे। ये जीन्स जो है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण था ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण, यानी जो जीन्स थी, होमिनाइड की जो कई शाखाएं थी जिन्हें क्या कहा गया? जीन्स कहा गया। और इस जीन्स में कौन कौन से मानव थे? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो। एक था इसमें जीवाश्म। जीवाश्म का क्या मतलब है? यानी बहुत ही पुराने पेड़ पौधे, मानव जिनके यानी जो अवशेष थे वो लुप्त हो गए, और वो सारे क्या बन गए? जीवाश्म बन गए। यानी पेड़ पौधे जो गल सड़ करके जो चीजें बन जाती हैं वो जीवाश्म। और ये जीवाश्म किस में पाए जाते हैं बेटा? ये जीवाश्म चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी चट्टानें बन गई, जो गल सड़ करके पौधे नष्ट हो गए, वो किसके रूप में परिवर्तित हो गए? वो चट्टानों में। और ये क्या बन गए? जीवाश्म। और ये जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? चट्टानों में पाए जाते हैं।
जैसे जैसे मानव का कर्मिक विकास शुरू हुआ, उसने यानी अपने मकान भी बनाए। तो मकान बनाए, वो किस तरह के मकानों में रहता था? पहले वो पेड़ों के ऊपर रहता था, फिर धीरे धीरे उसने अग्नि का आविष्कार किया। अग्नि के आविष्कार के माध्यम से वो अपने जो भी झोपड़ी वगैरह बनाता था, उसके सामने हाथ जला करके बैठ जाता था। और फिर धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का जैसे विकास हुआ, उसने अग्नि का आविष्कार किया। अग्नि के आविष्कार के माध्यम से फिर उसने भोजन को पका करके भी खाना शुरू कर दिया। पहले वो कच्चा भोजन ही करता था, कच्चा मांस ही खाता था, या पेड़ों की छाल वगैरह या फिर उनके कंदमूल वगैरह खाता था। जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, फिर उसने भोजन को यानी भोजन का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। गेहूँ, जौ, चावल वगैरह इस तरह की जो फसलें थी वो उसने उगानी शुरू कर दी। तो देखिए आगे इसमें दे रखा है शिकारी संग्राहक। या फिर आज के जो मानव है, आज का जो मानव है वो किस प्रजाति का है? वो है होमो सैपियंस। आज का जो मानव है वो होमो सैपियंस प्रजाति का है। आज के जो मानव है या आज के मानव की जो देखा देखी है वो किससे मिलती जुलती है? होमो सैपियंस प्रजाति से। या शिकारी संग्राहक समाज जो थे, शिकारी समाज कब अस्तित्व में आया? 10,000 से 4500 वर्ष पहले। यानी जो शिकारी संग्राहक समाज था वो कब अस्तित्व में आया? 10,000 से 45,000 ईस्वी। वो ऐसे पशु पालता था जो दूध भी देता था, जो यानी मर जाता था उसका मांस खा लेता था। तो ऐसे पशु पालता था, खेती वगैरह भी करता था। भाषा के बारे में, भाषा और जो कला है उसके बीच में आज भी गहरा संबंध था, पहले भी था। तो मानव ने जैसे पहले पढ़ा लिखा नहीं था तो उसके मौखिक ही उच्चारण होता था, आपस में मौखिक रूप से ही सारी चीजें समझाई जाती थी। तो ये अब देखिए इसमें इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में समझा रहा हूं आपको। तो इसमें पहला पॉइंट है जीवाश्म। यानी जीवाश्म जो होता है वो बहुत ही प्राचीन पेड़ पौधों के लुप्त या नष्ट होने से या प्राणियों के नष्ट होने से जो अवशेष उत्पन्न हुए वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। और किस में पाए जाते हैं? चट्टानों में। दूसरा प्रजाति, प्रजाति या स्पीशीज। प्रजातीय स्पीशीज क्या थी? प्रजातीय स्पीशीज ऐसे नर व मादा या मादाओं का एक समूह था जो दोनों मिलकर बच्चे पैदा करते थे। यानी नर और मानव दोनों मिलकर के बच्चे पैदा करते थे, उसे प्रजातीय स्पीशीज कहते थे। यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति का उत्पन्न होना, जैसे कि याद है। और जो उसकी संतान होती थी वो भी प्रजनन विधि द्वारा ही बच्चे पैदा करती थी। तीसरा इसमें आता है प्राइमेट।
ये स्तनपायी जीव जंतु होते थे। स्तनपायी जीव जंतु होते थे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। यानी स्तनपायी जीव जंतुओं को क्या कहा गया है? प्राइमेट। ऐसे ही होमिनाइड, होमिनाइड है, ये प्राइमेट से ही उत्पन्न हुआ, से ही 20 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ। सॉरी 240 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ। और इसमें वान तथा एप दोनों शामिल, यानी होमिनाइड जो था वो 240 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ। और इसमें कौन से आते हैं? वान तथा एप, इसमें दोनों सम्मिलित है। तो स्टूडेंट ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए। कल भी इसके बारे में मैं फिर आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।